चलो, कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है? रविकांत, फैसल, प्रिंस, आवाज आ रही है बेटा? चलो बेटा, ठीक है, बिल्कुल। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जीरो से स्टार्ट किया था। अपने कहा भी था बेटा अब एक एक चीज हमें पढ़नी है। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर तो कुछ बेसिक्स हमने पढ़े थे ताकि आपका फ्लो बन जाए। ओके, फिर हमें एक एक चीज अब डिस्कस करनी है, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एक लेक्चर हुआ था उसमें हमने एटम के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। एटम क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, बीच का जो सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, उसके साइज और वॉल्यूम में एटम के साइज और वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या रिलेशन होता है, कैसे करना है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, हर चीज हमने डिस्कस की थी बेटा। ओके, ध्यान है ना? वो पीछे वाली लाइट वो भी बस पीछे वाली ऑन कर देना वो। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। पीछे वाली ऑन कर देना, बीच वाली मत करना। एक बार चेक कर लेना रिफ्लेक्शन आता है क्या बोर्ड पे। चलो एक बार बंद करना, ये बीच वाली देखना, एक बार बीच वाली ऑन करना ना। बीच वाली ज्यादा आ रहा है, पीछे वाली करो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा। चलो बेटा, तो बात करते हैं बच्चों। देखो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने एटम के बारे में डिटेल से स्टडी की थी बेटा, कैसे करना है, क्या करना। ओके, और जैसे बच्चों एटम के बारे में हमने क्या दो रिलेशन हमने देखे थे। एक तो बेटा कौन सा, जैसे हमने कहा था न्यूक्लियस की साइज और उसके मास नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, याद है ना? वो क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, याद है बेटा? ठीक है, क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर अपने क्या कहा था, द पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम कवर्ड बाय न्यूक्लियस, यानी एटम के टोटल वॉल्यूम का वो पार्ट जो न्यूक्लियस से कवर होता है, तो उसमें अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं, याद है ना? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें पता है 4/3 से पाई से कैंसिल आउट हो जाता है, तो आर अपॉन आर न्यूक्लियस अपॉन आर एटम का क्यूब बेटा, होल क्यूब करते हैं बेटा, याद है ना? क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो आज मैंने कहा था दोनों रिलेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए बेटा। क्या? जब तक ये 2-3 यूनिट के जो कन्वर्जन है ये आपको नहीं पता तब तक कर नहीं पाओगे। ओके, कैसे होते हैं, क्या होते हैं बेटा? देखो ये ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो इसके अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहले बात करें बच्चों, एक तो ध्यान रखना है क्या, एक तो जो क्या 1 किलोग्राम होता है, बेसिक सी बात है बेटा, कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। यस और नो? मैक्सिमम बच्चों को तो ध्यान होगा, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, देखो वहां पर है शायद उस साइड। क्या कहा, 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1000 किलोग्राम होगा। बट ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। और अपन बात करें ग्राम के रेस्पेक्ट में तो क्या कहेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीग्राम होता है बच्चों। बात समझ में आई? क्या कहा, 1 ग्राम क्या होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, एक अपन क्या करेंगे, मीटर के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो 1 मीटर क्या होता है, 10 डेसीमीटर होता है। क्या कहा, 1 मीटर इक्वल टू 10 चल मैं कर दूंगा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ है, बैठ जा, बैठ जा, जल्दी कर, फटाफट बैठ जा। अच्छा चल बच्चों, देखो अपन ने क्या कहा, 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है 10 डेसीमीटर। बच्चों देखो इधर ध्यान दो, 1 मीटर क्या होता है, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। और फिर अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें बेटा तो ये होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, और अगर इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये होता है बेटा 1000 मिलीमीटर। ओके, ये ध्यान रखना बेटा, कन्वर्जन क्या होता है। मैंने क्या कहा, 1 मीटर का अलग अलग कन्वर्जन पूछे तो मैंने क्या कहा, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर। ध्यान रखना बच्चों, देखो ध्यान रखना, ये बेसिक टर्म से बच्चों बार बार काम आएगी। डेसी, डेसी का मतलब होता है 10, यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। क्लियर? सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है, 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्लियर? या फिर क्या कहेंगे, देखो मिली, मिली का मतलब होता है 1000, ये ध्यान रखना। तो 1 मीटर में क्या होगा, 1000 मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अब अपन बात करें एंगस्ट्रम वगैरह की, ध्यान रखना, मैंने कहा था कई सारी यूनिट्स काम आएगी, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी। एंगस्ट्रम और फर्मी तो दो बीच में नाम भी आए थे, याद है ना? मैंने कहा था इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा, ध्यान रखना बेटा। 1 एंगस्ट्रम होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। मैंने क्या कहा, 1 एंगस्ट्रम क्या होता है बेटा, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर अपन बात करें बेटा नैनोमीटर,
नैनोमीटर ध्यान रखना 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है बेटा। एक होता है बेटा पिकोमीटर। पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर के, यानी 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। एक आता है बेटा फर्मी। तो फर्मी क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है, यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻13 सेंटीमीटर। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये अलग अलग यूनिट के आपस में कन्वर्जन है। फिक्स वैल्यूज है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर है, तो थोड़ा बहुत अपन कन्वर्जन करें तो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि सर ने ये कैसे किया है। क्लियर है? ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट। ठीक है, फर्मी होता है, ना कि फेमटो या फेंटो, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो बेटा ध्यान रखना, फर्मी होता है ये। चलो बेटा, तो ये अपन ने बात की बेटा, देखो कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, ये 2-3 बेसिक यूनिट्स के डाटा ध्यान रखना बच्चों। ओके, चलो इन पे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कैसे हमें पूछ सकता है, कैसे करना है। लिखो बेटा, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ है size of nucleus, calculate the ratio of size of nucleus, calculate the ratio of size of nucleus, calculate the ratio of size of nucleus of hydrogen, ऐसे लिखो H and Al, of hydrogen and aluminium atoms, calculate the ratio of size of nucleus of hydrogen and aluminium atoms. If a mass number, if a mass number of hydrogen and aluminium, if a mass number of hydrogen and aluminium are 1 and 27 respectively, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के मास नंबर का रेशियो क्या है? 1 और इनका मास नंबर दे रखा 1 और 27 है बच्चों। क्लियर? ठीक है बच्चों, देखो इनके लिए क्या बोला है, इनके न्यूक्लियस की साइज का हमें क्या बोला है, रेशियो पूछा है। तो पहली बात तो बच्चों ये बताओ, मास नंबर के रेस्पेक्ट में आपको मास नंबर का, अपन ने मास नंबर पढ़ा होता है तो आपको मास नंबर में नहीं देता, लेकिन मास नंबर अभी अपन ने पढ़ा नहीं है कि मास नंबर कैलकुलेट कैसे करना है, वो 1 by 1 चैप्टर में आगे आएगा। ओके, ठीक है बच्चों, देखो अभी तक ध्यान रहना चाहिए, मुझे मास नंबर दे रखा है, मुझे न्यूक्लियस की साइज या रेडियस का रेशियो पूछा है। तो पहली बात तो देखो बेटा, मास नंबर का न्यूक्लियस की साइज या रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, आपको याद अपन ने क्या लिखा था, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या होता है, 1/3। यस और नो, होता नहीं होता? दो एलिमेंट, ध्यान रखना,
पूरी फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में ये चीज बार बार आपके काम आएगी बच्चों। क्या इसके लिए इतना तो इसके लिए क्या, ये इतना तो ये क्या, तो ध्यान रखना कोई भी दो एलिमेंट कंपाउंड वगैरह दे रखी हो या फिर दो कंडीशन दे रखी हो, पहले कॉन्सेप्ट देखो कि मैं क्या कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला अप्लाई करूं, फिर दोनों के लिए क्या करना है, दो इक्वेशन बना के दोनों का रेशियो कर दो बच्चों। आ गया समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब न्यूक्लियस की साइज या रेडियस का मास नंबर के साथ रिलेशन ये होता है। मुझे दो एलिमेंट की बात कर रहा है, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, तो मैं क्या करूंगा, आर हाइड्रोजन अपॉन आर एल्यूमिनियम इक्वल टू क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कर सकते हैं, यानी ए फॉर हाइड्रोजन पावर 1/3 और ए फॉर एल्यूमिनियम बच्चों इसकी पावर भी 1/3। दोनों के लिए हमें पता है बेटा पावर को कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, पावर को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, यानी मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हमें पता दोनों का मास नंबर दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 1 हाइड्रोजन का, एल्यूमिनियम 27 है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। बच्चों देखो 1 की पावर 1/3, पावर 1/3 का मतलब क्या है, इसके हमें 3 पार्ट ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर वापस वही डिजिट आ जाए। बात समझ में आई? किसी की कोई भी डिजिट है बेटा उसका हमें क्यूब रूट करना होता है, यानी पावर 1/3 करनी होती है। उसका मतलब क्या होता है, ऐसे कोई उसके कोई पार्ट करना जिनको वापस मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाए। ओके, तो कैसे 1 की बात करिए, 1 का वो पार्ट कौन सा होगा, 1 ही होगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो वापस 1 आएगा, नहीं आएगा? आएगा बच्चों। क्लियर? तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया, 27 है, 27 का कितना लेंगे 3 हो जाएगा बच्चों। कैसे, 3 को 3 टाइम करो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 27 आता, नहीं आता? ठीक है, अगर नहीं पता हो तो सीक्वेंस से चल दिया करो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बाद में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। कैसे, अगर मैं 1 लूं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा। अगर मैं 2 लूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 8 आ रहा है। मुझे 27 तक जाना और आगे बढ़ो जिंदगी में, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 27। इसका मतलब क्या ले सकता हूं मैं 3 ले सकता हूं, तो वो रेशियो कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट। हाँ बेटा, प्रपोज में बेटा दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वो तो हमें पता कांस्टेंट, जैसे इसके साथ भी आर नोट लिखूंगा, इसके साथ भी आर नोट लिखूंगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू होगा, ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, नीचे वाले के साथ भी होगा, तो दोनों में वापस कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रिंस छविकांत स्पेशल, जो आंसर आ जाए बेटा आंसर मैसेज कर दिया करो, कोई क्वेश्चन लिखे तो कि इसका आंसर ये आएगा। चलिए बेटा, चलो देखो बेटा, ये तो अपन ने कहा जैसे जो मास नंबर है और न्यूक्लियस की साइज या रेडियस है उनमें क्या रिलेशन होता है। ओके, चलो बेटा अब बात करेंगे, हमने कहा था एटम का जो कुछ पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से कवर होता है। ठीक है, और उसमें क्या रिलेशन होता है उस पर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो एक अच्छा क्वेश्चन बना के हमें कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ एटम, पहले एटम के लिए लिखो द साइज ऑफ एटम, साथ साथ क्वेश्चन लिखो आप भी ऑनलाइन वाले बच्चे। The size of atom, the size of atom is equal to 1 angstrom. The size of atom is equal to 1 angstrom. Size of atom is 1 angstrom, and size of nucleus is equal to 1.25 multiplied by 10 to power minus 13 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर। बोर्ड पे डाटा लिखा है बेटा, देख लेना। वाइल साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू 64, वेयर ए इज इक्वल टू 64, then calculate the part of volume of atom
Then calculate the part of volume of atom covered by nucleus. Then calculate the part of volume of atom covered by nucleus. Then calculate the part of volume of atom covered by nucleus. लिख लिया बच्चों। चलो बेटा देखो बात करते हैं कैसे करना है क्या करना है। सबसे पहले हमें पता फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और उसके लिए हमें फॉर्मूला एक आना ही चाहिए बेटा। इसके लिए मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। ओके तो आपको याद है लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था क्या बच्चों, द पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। अपन ने क्या कहा था, द पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम कवर्ड बाय न्यूक्लियस, कवर्ड बाय न्यूक्लियस। तो ये क्या होगा बेटा, अपन ने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम। यस और नो। अरे इन दोनों का रेशियो होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। ठीक है हमें पता है वॉल्यूम की टर्म में लिखे तो बेटा देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अरे सीधी सी बात है एटम हो चाहे न्यूक्लियस हो दोनों को सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब है। देखो बेटा रेडियस तो दोनों की आएगी ही आएगी, दोनों में डिफरेंस करने के लिए अगर न्यूक्लियस है तो रेडियस को RN, एटम है तो RA लिख देंगे। ठीक है बच्चों तो क्या करेंगे 4/3 पाई से पाई गया तो यहां से क्या लिखेंगे RN अपॉन RA, ये क्या हो जाएगा बेटा होल क्यूब हो जाएगा, कॉमन ले लिया। ठीक है फिर जो हमें रेडियस दे रखी है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की देखो बेटा रेडियस हमें कितनी दे रखी है 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3 सेंटीमीटर अपॉन क्या करेंगे एटम, एटम का लिए कितना दे रखा है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम और इसकी पावर क्या करनी है 3। यस और नो, क्लियर है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है यूनिट को सेम करना है, ध्यान रखना। ओके यूनिट को सेम करना है बच्चों तो मैं क्या करूंगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 ए मुझे कितना दे रखा है 64। अरे दे रखा ना, जैसे बोल रहा है वैल्यू पुट करते जाओ a की पावर 1/3 64 की पावर 1/3 और ये किस में है बच्चों सेंटीमीटर में है। ठीक है और सोल्व करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्या करूंगा सेंटीमीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लूं या एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं बच्चों। क्लियर, सेम यूनिट में मुझे सोल्व करना है कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यस और नो, अभी हमने किया था बेटा रिलेशन लिखा था याद है ना, मैंने क्या कहा था यूनिट का कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा फॉर्मूला रट के सीधी वैल्यू पुट करके सोल्व करेगा आंसर आएगा ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन वही मिलेगा जानबूझ के गलती करवाने के लिए। ओके लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए या तो सेंटीमीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लो या एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर, हमें पता 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है बच्चों। यहां से बात करें बेटा तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। अब बच्चों सोल्व करें बेटा, देखो अगर ये डेसिमल हटाऊं, डेसिमल से बच के रहना है बच्चों, डेसिमल गलती करवा सकता है बेटा, तो अपॉन में 100 आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा बच्चों। क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करेंगे 10⁻⁻13 तो ऊपर 10⁻⁻5 बचा है नहीं बचा, अरे बच गया, ध्यान है ना। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 10⁻⁻5 और बच्चों 64 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। पक्का, बिल्कुल बेटा 4 होगा। मैंने क्या कहा इसके 3 पार्ट 1/3 का मतलब क्या, एक के 3 पार्ट ऐसे कर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आ जाए। अभी जैसे हमने किया नहीं, ध्यान कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस से चल लो बेटा। उस डिजिट को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है कि वापस वही आ जाए। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 नहीं ले सकते, 2 पे आ जाओ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 नहीं, इससे भी हमें ज्यादा चलना 64 तक जाना है। तो ये तो 8 आया 2 लेने पर। अब 3 पर चलो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 27, इससे भी हमें ज्यादा चाहिए। और आगे चलो 4 पे चलो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना 64। ध्यान है ना, इसका मतलब मैं क्या लूंगा बेटा यानी 4 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और बच्चों देखो इसकी पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे। क्लियर है, ठीक है बेटा। ये देखो अगर 25 से कैंसिल आउट कर दूं तो 25 को 5 टाइम करे तो 125 आता नहीं आता, आता है बच्चों। और 4 टाइम करे तो 100 आता नहीं आता, आता। 4 से 4 को उड़ा देंगे बच्चों। क्लियर है, ठीक है। तो देखो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, फाइनली मेरे पास ये बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है और इसका क्यूब। यस और नो, तो 5 की पावर 3 कितना होगा 125 होगा बेटा, ध्यान है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कितना 25
मल्टीप्लाई बाई 5 कितना 125, तो ये कितना आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, देखो बच्चों 10 टू पावर -5 का क्यूब करना है, यानी इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -5, और मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, यस और नो। तो 10 टू पावर -5 कितना हो गया -15। अब इसे क्या करूं, बात समझ में आ रही है ना, यानी कितना हो जाएगा 10 टू पावर -15, ये मेरा आंसर है। समझ में आ गया, क्लियर है? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बता देना, दोबारा बता देंगे। चलो नोट करो। प्रिंस, फैसल, छविकांत, ये जो क्वेश्चन बेटा एक्सप्लेन किया समझ में आया? ओके यस सर, यस सर। फैसल, तेरा रिप्लाई नहीं आया बेटा? फैसल, चलो चलिए जान दे। बात की बेसिकली बेटा एटम के बारे में हमें कैसे कैसे पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे ये एक दो न्यूमेरिकल बना के हमें पूछे, हमें कैसे करना है ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा अब बात करते हैं वन बाय वन। एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की हमने बात की थी उन पर आते हैं बच्चों। ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। द फंडामेंटल particles of atom, the fundamental particles of atom। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें बच्चों तो हमने कहा था एटम में क्या होते हैं, कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। ओके इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है इनको तो क्या बोलते हैं, मेजर फंडामेंटल पार्टिकल, ध्यान है ना। उसके अलावा और भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटाट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बिजॉन पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। बाकी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बीटाट्रॉन, पॉजिट्रॉन वो मैं अल्फा बीटा के साथ में बताऊंगा। अल्फा पार्टिकल पढ़ेंगे अपन आगे, उसके साथ बताऊंगा। ओके ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, चलो बेटा इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, देखो वैसे तो इसके बारे में मैंने काफी एक्सप्लेन किया था बेसिक में। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें हमने जो 4-5 पॉइंट डिस्कस करेंगे वही है, उसके अलावा भी 1-2 पॉइंट और डिस्कस करना है अब हमें डिटेल से। ओके कैसे बेटा, सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, तो इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें। गौरव, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पक्का? अभिषेक, इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने? नो बेटा, जे थॉमसन, याद है ना। अरे किसने डिस्कवर किया था बेटा? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट कौन सा था बेटा? एक्सपेरिमेंट कौन सा था? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, यस और नो? अरे कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कैथोड रेज
एक्सपेरिमेंट था बेटा। ओके, याद रखना बच्चों, छोटी छोटी चीजें आते हुए भी क्वेश्चन गलत करवा देगा। बात समझ में आई क्या? कैसे था बेटा ये एक्सपेरिमेंट, क्या था समझना। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ओके, क्या था बच्चों ये एक्सपेरिमेंट, समझते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्लास ट्यूब ली बच्चों, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब ली। इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया, गैसेस फिल की गई। ओके, पहली बात तो इन्होंने दो प्लेट यूज की। इस प्लेट को बोलते हैं बेटा, जैसे ये पॉजिटिव वाली थी, ये नेगेटिव वाली थी। क्लियर? पॉजिटिव प्लेट को बोला जाता है बच्चों एनोड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव वाली प्लेट है इसको बोलते हैं बेटा कैथोड। क्लियर है? ठीक है। और इसको क्या किया इन्होंने, बैटरी के हेल्प से इन्होंने कनेक्ट किया इसे। क्लियर है? ठीक है, इसको इन्होंने बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया और फिर इसमें गैसेस फिल की बेटा, इसके अंदर ये गैसेस फिल की, तो ये इसके अंदर की गैसेस है। क्लियर है? ठीक है, इस ट्यूब को बोला गया डिस्चार्जिंग ट्यूब। क्या बोला गया, डिस्चार्जिंग ट्यूब। चलो बच्चों, अब इन्होंने क्या देखा, जब यानी इस प्लेट के अंदर या इस ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया बैटरी से कनेक्ट करके, तो इन्होंने क्या देखा, गैसेस एटम जो थे उनसे क्या होता है, कुछ अलग पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है बच्चों, देखो ये इन्होंने क्या देखा, यानी कई सारे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये कई सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सामने वाली पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होता है, सामने वाली पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई सारे पार्टिकल्स है, कई सारे पार्टिकल्स का एक साथ ग्रुप में मूव करना, इसके लिए रेज वर्ड यूज करते हैं। बीम भी बोल देते हैं अपन, जैसे डेली लाइफ में साइंस में इसके लिए जैसे बोलते हैं टॉर्च की बीम बोलते हैं ना अपन, बीम बोलते हैं, वैसे साइंस में इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, रेज बोलते हैं बेटा, जैसे एक्स रेज। ओके, ये एक्चुअल में जैसे टॉर्च की लाइट की तरह ही होता है बेटा। ओके, तो क्या होगा, कई सारे पार्टिकल एक साथ ग्रुप में मूव करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है रेज। तो इन्होंने क्या देखा, जैसे कि ये जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सामने वाली पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सामने वाली प्लेट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग सेम चार्ज में रिपल्सन, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है, ये गैसेस एटम से प्रोड्यूस होकर सामने वाली पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो खुद पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। आ गया समझ में? इसका मतलब इन्होंने कहा ये पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे। क्लियर? ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इनकी डायरेक्शन क्या थी बेटा, एनोड की तरफ मूव हो रही थी बेटा। ठीक है, एनोड की तरफ थी इनकी डायरेक्शन। तो ऐसे होता है, ऐसे अपीयर होता है जैसे ये कैथोड से प्रोड्यूस होकर एनोड की तरफ ट्रांसफर होती है। क्लियर? यानी इनकी डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होती है बच्चों, इस वजह से इनको बोला गया, इसको बोला गया है बेटा कैथोड रेज। बात समझ में आ गई? यानी कई सारे पार्टिकल के ग्रुप को क्या बोला गया, कैथोड रेज। बच्चा कहेगा सर कई सारे पार्टिकल कहां से आ गए, पहली बात तो बच्चों हमें पता है जो ट्यूब थी इसके अंदर गैस का कोई एक एटम था क्या, नहीं, मिलियन बिलियंस एटम थे बेटा। ओके, मिलियंस बिलियंस एटम थे, तो हर गैसेज एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी गेन करके क्या करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज करेगा। ओके, तो कई सारे एटम थे, तो हर एटम से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, कई सारे एटम होने पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका नंबर भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? और कई सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एक साथ ग्रुप में क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करते हैं, तो इनकी डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ होती है, इस वजह से बोलते हैं इन्हें कैथोड रेज। आ गया समझ में? तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और इनका जो नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, ये किसने दिया था, स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इलेक्ट्रॉन नेम गिवन बाय स्टोनी। क्लियर है? ठीक है, लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, लिख लो, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। discovered by J.J. Thomson by cathode rays experiment. Discovered by J.J. Thomson by cathode rays experiment. ठीक है, ये डायग्राम बना लो बच्चों।
ठीक है, डायग्राम बना लिया, लिख लो। नेम गिवन बाय इलेक्ट्रॉन, नेम गिवन बाय स्टोनी, इलेक्ट्रॉन नेम गिवन बाय स्टोनी, इलेक्ट्रॉन नेम गिवन बाय स्टोनी। गिवन बाय स्टोनी। बिल्कुल बेटा, बच्चों देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, प्रिंस ने सर थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस लो प्रेशर पर क्यों भरी। बेटा देखो एक्चुअल में क्या होता है, इनको प्रेशर मेंटेन किया गया, इनको इसलिए डिस्चार्जिंग ट्यूब बोला गया। बेटा देखो एक्चुअल में क्या, प्रेशर अगर हाई होता, क्या कहा, प्रेशर अगर हाई होता तो ये पार्टिकल क्या कर रहे थे, जब हाई प्रेशर की कंडीशन में अगर बात करें तो ये पार्टिकल क्या कर रहे थे, बैरियर फेस कर रहे थे, बैरियर फेस कर रहे थे, तो ये सामने वाली प्लेट की तरफ मूव नहीं कर रहे थे। आ गया समझ में। अरे ये जो पार्टिकल्स है सामने वाले, जैसे वही बात है अपन नॉर्मल एटमॉस्फेयर की बात करें, या फिर जैसे वही बात है मौसम बहुत खराब होता है बेटा, अपन को सामने की तरफ मूव करना है, तो ये बताओ अगर वेदर एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है, एकदम अच्छा मौसम है, तो क्या होगा, सामने की तरफ मूव करना ईजी होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन क्या होगा, जैसे आंधी वगैरह की जैसे कंडीशंस होती है बेटा, अपन अपने अपोजिट एयर की डायरेक्शन है, तो क्या होगा, सामने की तरफ मूव करना टिपिकल होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, बैरियर फेस करते हैं। क्लियर। तो क्या किया गया, इन्होंने उतना ही प्रेशर लिया, क्या होगा, ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सके, मूव कर सके बेटा, रेज की फॉर्म में। आ गया समझ में। क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस पार्टिकल क्या करेंगे, यानी हाई प्रेशर की वजह से क्या करेंगे, बैरियर फेस करना पड़ेगा इन पार्टिकल्स को। क्लियर। तो लो प्रेशर अप्लाई किया ताकि पार्टिकल क्या होगा, अपनी पोजीशन से मूव कर सके बेटा। क्लियर है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब बात करें बच्चों अपने लिए क्या, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, ये तो बात की इसकी डिस्कवरी की, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका चार्ज और मास बच्चों। क्लियर है, ठीक है बेटा। देखो कैसे, तो चार्ज और मास की बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें बच्चों, देखो चार्ज का सिंबल क्या होगा बेटा, Q। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें मतलब QE, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ठीक है बेटा। इसकी बात करें तो इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू पावर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलम। ओके, नॉर्मली इतना ही बताया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, सभी यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली फिजिक्स में हम देखते हैं एक होता है MKS यूनिट, एक होता है CGS यूनिट। ठीक है बेटा, नॉर्मली यहां तक बच्चे को लिखाया जाता है, ध्यान रखना। पहली बात तो मैंने क्या लिखा है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलम। ये जो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 लिखा है, ये चार्ज की वैल्यू है। क्लियर है। माइनस जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉन की नेचर है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है बेटा। आपसे जैसे पूछे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, पहला ऑप्शन दे रखा -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलम, दूसरा ऑप्शन दे रखा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलम। अगर दोनों दे रखे हैं तो माइनस वाला मोर करेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू के साथ साथ क्या नेचर भी बता रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। समझ में आ गया। लेकिन माइनस वाला नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, प्लस वाला ऑप्शन करेंगे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो यही होती है। आ गया समझ में। साथ में माइनस है तो मोर करेक्ट है। तो ओनली 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -19 कूलम बोले वो भी रॉन्ग नहीं है। आ गया समझ में। लेकिन मोर करेक्ट कौन है, माइनस वाला, क्योंकि साथ में क्या करेगा वो, यानी हमें पता है बच्चों नेचर को ही बता रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्लियर, ठीक है। और ये सी लिखा है, ये सी क्या है, कूलम जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे चार्ज की यूनिट है, क्योंकि नेचर के जितने भी मेजरमेंट होते हैं सभी को अपन यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते नहीं करते, करते हैं बच्चों। जैसे किलोग्राम ग्राम मास की यूनिट हो गई, लीटर ml वॉल्यूम की यूनिट हो गई, मीटर सेंटीमीटर ये डिस्टेंस की यूनिट हो गई, यस और नो। वैसे कूलम फैराडे ये साइंटिस्ट के नेम पे दी गई है बेटा, ये क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। 1 बाय 1 जैसे जैसे काम आएगी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके, देखो बेटा मैंने क्या कहा, जैसे फिजिक्स में हम यूज करते हैं MKS यूनिट और CGS यूनिट है। बच्चे से बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, यहां तक तो बच्चा कर लेगा, लेकिन ध्यान रखना यूनिट की अगर बात करें तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये तो वैल्यू किस में होती है, MKS यूनिट में होती है। क्लियर है, ठीक है। CGS यूनिट की बात करें तो बेटा ध्यान रखना 1 कूलम जो होता है, मैंने क्या कहा, 1 कूलम होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम। क्या कहा, 1 कूलम किसके बराबर होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम। और इसको एक वर्ड और बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बच्चों आ गया समझ में। क्लियर है। इसका मतलब अगर मुझे कूलम को स्टेट कूलम में बदलना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा। अरे इसकी जगह अगर ये लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह ये लिख दो, साथ में ये वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो किलोग्राम की जगह ग्राम लिखना हो तो ग्राम के साथ 1000 आता नहीं आता,
ताकि बैलेंस करने के लिए। क्लियर है? वैसे ही अगर मुझे इस कूलाम को क्या करना है बच्चों, स्टेट कूलाम में कन्वर्ट करना है, तो देखो ये वैल्यू तो है ही है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19, यहां तक तो था। अगर इसे स्टेट कूलाम में कन्वर्ट करूंगा तो स्टेट कूलाम के साथ क्या आएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 स्टेट कूलाम। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या करेंगे, देखो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 4.8। यस और नो आएगा बच्चों? क्लियर है? ठीक है, 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर प्लस 9। हमें पता है बच्चों, देखो बेस अगर कॉमन है, अरे 10 का बेस सेम है तो पावर का सम कर दो, जैसा साइन है उसी के साथ सोल्व कर लो। -19 प्लस 9 कितना बच गया, -10 आ गया समझ में? -10 हो गया तो 10 टू पावर -10, ये क्या आ गया, स्टेट कूलाम और ESU, और ये कौन सी यूनिट है बेटा, CGS यूनिट है बच्चों। आ गया समझ में? तो आपसे बोले इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, दोनों वैल्यूज ध्यान रखना है बच्चों, क्या होती है, कैसे होती है, ब्लॉक कर रहा हूं, ध्यान रखना। नॉर्मली क्या मोस्ट ऑफ दी तो बेटा यही ऑप्शन देते हैं, बच्चा यही रट के रखता है, लेकिन ये ऑप्शन भी दे रखा है तो बोथ का ऑप्शन जाएगा, ध्यान रखना। ये भी वैल्यू ध्यान रखना, -4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -10 स्टेट कूलाम या ESU। क्लियर? ठीक है बच्चों, और इनकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना बेटा, C फॉर क्या है, कूलॉम, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। क्लियर है? ठीक है बेटा, जो मैंने लिखा है बेटा स्टेट कूलाम, ये क्या है बच्चों, ये है स्टेट कूलाम, ये बच्चों इसकी छोटी यूनिट है स्टेट कूलाम। ठीक है, और अपने जो लिखा है ESU, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? ये मैंने साइड में बच्चों जरूर लिखा है ताकि आप समझ को रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने किसकी बात की है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्लियर है? चलो बेटा, अब बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, मास के बारे में। तो क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें बच्चों, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, मास का सिंबल क्या होता है, m। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं मतलब क्या लिखेंगे, Me। क्लियर है? ठीक है बेटा, देखो इसका मास कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 किलोग्राम, ये होता है बच्चों। अब इसको अलग अलग यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए बेटा। कैसे, हमें पता है जो 1 किलोग्राम होता है वो क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। यस और नो? 1 किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम होता है बच्चों। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू पावर 3 ग्राम। क्लियर है? इसका मतलब अगर इस किलोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 मल्टीप्लाई बाय, किलोग्राम को ग्राम में लिखना है तो ग्राम के साथ बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 3 आ जाएगा। यस और नो? यहाँ तक बात ठीक है? तो क्या करेंगे बच्चों, 9.1 मल्टीप्लाई बाई, देखो फिर से वही आ गया, 10 की पावर ये, 10 की पावर ये, अरे 10 की पावर बेस में 10 सेम है ना बच्चों, तो बेस अगर कॉमन है, सेम है, तो क्या करो, पावर को ऐड कर दो, जैसा साइन है उसी के साथ। -31 प्लस 3 कितना बच गया, -28। डिफरेंस देख लो बेटा, तो क्या लिखेंगे, -28 ग्राम। अभी तक तो हमने यहीं तक देखा था बेटा, यहीं तक देखा था। अब देखते हैं बच्चों, इसकी एक यूनिट और होती है मास की, AMU। क्या होती है बेटा, AMU बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है। ग्राम के साथ क्या रिलेशन होता है बेटा, ध्यान रखना। 1 AMU जो होता है, 1 AMU होता है बेटा 1/Na ग्राम। मैंने क्या कहा, 1 AMU क्या होता है बेटा, 1/Na ग्राम होता है बच्चों। क्लियर? ठीक है, बच्चा कहेगा सर Na ये क्या है, ये बेटा साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। साइंटिस्ट के नेम पे मोल कॉन्सेप्ट में बार बार काम आएगा ये। इसकी वैल्यू क्या होती है, ध्यान है क्या, इसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। आ गया समझ में? Na का मतलब क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर होता है बेटा, ये आएगा समझ में? इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1 AMU क्या होता है, 1/Na ग्राम। अगर Na को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaAMU। यस और नो? अरे मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा मतलब समझ रहे हो बच्चों? मैंने क्या कहा, AMU देखो बेटा, ग्राम भी मास की यूनिट है, AMU भी मास की यूनिट है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहा, एटॉमिक मास यूनिट, यानी जो एटम्स होते हैं उनके मास को रिप्रेजेंट करने की, यानी छोटे पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है, उसे बोलते हैं AMU। तो एटम, मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो इनके मास को अपन क्या करते हैं,
एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। अरे सीधी सी बात है, जैसे रोड की डिस्टेंस लेते हैं बेटा, तो हमें पता है 2 सिटी के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, तो वो हमें पता बहुत ज़्यादा होती है। सिटी या विलेज जो भी है बेटा, तो अपन क्या लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, लेते हैं ना। लेकिन रूम की अगर डिस्टेंस की अपन बात करें बेटा, इस वॉल की उस वॉल से कितनी डिस्टेंस है, तो किलोमीटर में लेंगे क्या? नहीं बेटा, मीटर या फिर क्या लेते हैं, फीट में लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं? छोटा एरिया है तो छोटी यूनिट यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? ताकि डेसिमल में नहीं आए। जैसे मान लो रूम की, इस क्लासरूम की इस वॉल से उस वॉल तक की डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर में लेंगे तो बहुत ही कम आएगा, यहाँ डेसिमल में आएगा 0.00 इतना किलोमीटर आएगा, नहीं आएगा। यानी छोटी यूनिट के लिए क्या करते हैं, डेसिमल से बचने के लिए छोटी यूनिट यूज कर लेते हैं छोटे मेजरमेंट के लिए। क्लियर? वैसे ही किलोग्राम, ग्राम बड़ी यूनिट है, उनके कंपैरिजन में क्या होता है, किलोग्राम ग्राम में बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका मास बहुत कम आता है। देख सकते हो बेटा 10 टू पावर -28, 10 टू पावर -31, माइनस में बहुत ज्यादा, एक्चुअल में बहुत कम। यस और नो? क्लियर है बेटा? इस वजह से छोटे पार्टिकल के मास को एएमयू में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है, एटम जैसे छोटे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है। क्लियर? लेकिन इसका ग्राम के साथ क्या रिलेशन होता है, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। मैंने क्या कहा, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। इसका मतलब AMU को ग्राम में लिखना हो तो Na से डिवाइड करते हैं बेटा। अरे 1 के अपॉन में Na मतलब Na से डिवाइड कर दिया, और फिर क्या लिखा, Na को इससे मल्टीप्लाई करो तो इधर 1 ग्राम बच गया। Na देखो 1 से मल्टीप्लाई होकर Na तो हो गया, तो 1 ग्राम क्या हो गया, NaAMU। मेरा कहने का मतलब है दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे बच्चों, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो Na से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना हो तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? Na यहाँ पर क्या है, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 होता है बेटा। ये नंबर कैसे डिराइव किया गया, मॉल कॉन्सेप्ट में सब कुछ अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके। चलो बेटा, इसका मतलब देखो ये जो वैल्यू ग्राम में आ गई है, इसको मुझे एएमयू में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, ग्राम 1 ग्राम क्या होता है, NaAMU। अगर ग्राम की जगह AMU लिखूंगा तो साथ में क्या आएगा, Na आएगा, नहीं आएगा? आएगा बेटा। तो देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -28 है। ग्राम की जगह अगर AMU लिखे तो NaAMU। यस और नो? Na की वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। Na की वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -28 है। Na कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 AMU। यस और नो? और इनको सोल्व करने की अपनी चाणक्य नीति बेटा, मैंने क्या कहा था, अप्रोक्स वाली टेक्निक याद रखना। ओके, एग्जैक्ट करने भेजो तो टाइम वेस्ट करोगे। कैसे? इसको बेटा देखो 6.023 है, इसको मैं एक बार 6 मान रहा हूं। मैंने क्या कहा, 6 मान रहा हूं। अरे 6 के आसपास तो है, इजी वैल्यू ले लो नियरेस्ट वाली। इसको 6 मान रहा हूं, ऐसा भी नहीं अपनी मर्जी से 10 मान लेंगे, जो नियरेस्ट वाली है सबसे नजदीकतम वो वाली वैल्यू मान सकते हैं। 6.023 यानी इसको 6 मान सकता हूं। 9.1 इसको क्या मान सकता हूं, 9 मान सकता हूं बेटा। 9 को 6 से करें कितना आता है, 54 आता है बेटा। अरे 9 को 6 से करें 54 आता नहीं आता, 54 आता है बेटा। इसका मतलब 54 कैसे करके बताऊं क्या, अरे ये तो ध्यान है ना, 9 को 6 से करें कितना आएगा 54। 54 तो कब आता है, जब ये एग्जैक्ट 9 होता, ये एग्जैक्ट 6 होता। क्लियर? लेकिन हमें पता ये 6 से थोड़ा ज्यादा, ये 9 से थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब अपना एक्चुअल आंसर 54 से थोड़ा ज्यादा होगा, नहीं होगा? होगा बेटा। तो ये ऑलमोस्ट कितना आता है बेटा 55। समझ में आ गया? यस और नो? और 10 की पावर देखो -28 प्लस 23, 10 की पावर 10 की पावर बेस कॉमन है तो कितना बच गया -5। बिल्कुल बेटा, -28 प्लस 23 यानी -5 बच गया। ये क्या आ गया, AMU में वैल्यू आ गई। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई सा भी ऑप्शन दिया जाए, डाटा तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन साथ में कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ये भी हमें आइडिया होना चाहिए, ताकि हमें रटना नहीं पड़े, कौन सा कैसे कभी भूल भी जाए तो याद रहे। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा। यहाँ बच्चों चार्ज वाला, जो चार्ज वाला पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर बेटा 2 लाइन छोड़ देना। ठीक है, वो मिलीकन वाला लिखाऊंगा, और मास वाले के बाद भी 1 लाइन छोड़ देना यहाँ पर लास्ट में। चलो नोट करो फटाफट। और ये जो साथ में ब्रैकेट के साथ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, ये जरूर लिख लेना, साइड में ध्यान रखना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऐसा हमने क्यों किया है।
चलो क्या बोला प्रिंस, क्या सर एमकेएस की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? देखो ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का मेजरमेंट होता है बेटा। क्या एमकेएस क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। आ गया समझ में? यानी अगर आपको डिस्टेंस लेनी है वो किस में होगी? मीटर में होगी। मास किस में होगा? किलोग्राम में होगा। टाइम किस में? सेकंड में। क्लियर? सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। आ गया समझ में? सिंपल वे में कहूं तो मेजरमेंट को बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट, स्मॉल यूनिट और बिग यूनिट में लार्ज यूनिट में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है बेटा। क्लियर? क्या कहा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी क्या होगा बेटा? डिस्टेंस और क्या? मास और टाइम, तीनों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये भी क्या? डिस्टेंस सेंटीमीटर में क्या लेना है? डिस्टेंस या लेंथ को सेंटीमीटर में, और ये किस में लेना है? मास ग्राम में। एस फॉर सेकंड, टाइम को। ठीक है? एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? चलिए बेटा, चलो ये 2 पॉइंट जरूर ऐड कर लेना बेटा। यहाँ पर लिख लेना, इसके नीचे यहाँ पर चार्ज के आसपास लिखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was measured by, charge of electron was measured by मिलिकन, बोर्ड पे लिखा है या मूलिकन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय मिलिकन या मूलिकन बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देख लिया? और मास के लिए लिख लो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय थॉमसन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय थॉमसन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय थॉमसन। चलिए बेटा, चलो अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो यहां तक तो हर कोई बताता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, मास ही होता है। क्लियर? लेकिन अब अपने लिए काम में क्या आएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का या 1 मोल क्या करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। मैंने यहाँ पर क्या बोला बेटा? 1 मोल। वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे अपन डिटेल से, लेकिन यहाँ पर नाम आएगा बेटा तो इसके साथ ही बता रहा हूँ। ओके, कैसे करना है? सबसे पहली बात तो देखो ये मोल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों। 1 मोल पार्टिकल, मैंने क्या कहा? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल अगर बोल दे, 1 मोल देखते समझ आना। 1 मोल पार्टिकल मतलब क्या होगा बेटा? 1 मोल आ जाए तो 1 मोल पार्टिकल मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल्स। मैंने क्या कहा? 1 मोल पार्टिकल मतलब क्या होगा? Na पार्टिकल्स। इसका मतलब 1 मोल की बात कर रहा है। 1 मोल मतलब क्या? एक्चुअल में उसका नंबर 1 नहीं है, एक्चुअल में क्या है? Na के बराबर है बेटा। आ गया समझ में? Na पार्टिकल्स। Na क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर होता है, अभी अपन ने देखा है, ध्यान है ना बेटा? क्लियर? और मैंने पार्टिकल्स बोला है, मैंने यहाँ पर क्या बोला है? पार्टिकल्स बोला है। और देखो Na पार्टिकल, Na पार्टिकल मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, यानी एक्चुअल में इतने पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आ गई क्या? और जो मैंने बोला है बेटा पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है बेटा। ये जरूर ध्यान रखना। मैंने क्या कहा? ये अपनी कॉपी के ऊपर जरूर ऐड कर लेना बच्चों, बार बार आपके काम आएगा। मैंने क्या कहा? 1 मोल पार्टिकल बोले, क्या कहा? 1 मोल पार्टिकल। इसका मतलब उस पार्टिकल का नंबर 1 नहीं है बेटा, 1 मोल बोल दिया। इसका मतलब क्या है?
वो उसका नंबर Na के बराबर है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर है। इसका मतलब उसका एक्चुअल नंबर क्या है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के बराबर है। आ गया समझ में? आपसे बोले 1 एटम मतलब कितना एटम है, 1 एटम मतलब कितना एटम है, 1 ही एटम है। 1 एटम बोला मतलब 1 ही एटम। 1 मोल एटम तो कितने एटम होंगे, Na एटम। Na एटम मतलब Na की वैल्यू हमें ध्यान है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, Na इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? Na की ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया बेटा? ये चीज ध्यान रखना, यानी जहां पर बात आ जाए 1 मोल की तो उस पार्टिकल का नंबर 1 ना होकर Na के बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है। 2 मोल बोल दे तो Na का डबल कर दो बेटा। बात समझ में आई क्या? 3 मोल बोले तो Na का ट्रिपल कर दो। 1 मोल होने पर Na के बराबर, तो 2 मोल होने पर Na का डबल, 3 मोल होने पर Na का ट्रिपल। सीधी सी बात है, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। तो आपसे क्या बोले, चार्ज ऑफ, अब बोर्ड भी अच्छे समझना, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, ये तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज क्या करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। आ गया समझ में? क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये बताओ बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। माइनस तो नेचर को बताता है, लेकिन वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। यस और नो? ये तो किसका होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं 1 मोल बोलूं मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, Na इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का इतना तो Na का मल्टीप्लाई बाय Na। यस और नो? अरे तुम दोनों का मास मान लो बेटा, मान लो 20 kg है, तो मैं क्या करूंगा, एक बच्चे का इतना 20 kg है तो दो का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 40 kg हो जाएगा। सीधी सी बात है। यस और नो? क्लियर है? तो वैसे ही क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है तो 1 मोल यानी Na का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय Na कूलम। यस और नो? यस और नो? क्लियर है बच्चों? ठीक है। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कूलम। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो सोल्व करने का अप्रोक्स टेक्निक है, मैं लहराते हुए लिख रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना? ऑलमोस्ट आपको बच्चों चाणक्य नीति ही काम में लेनी है बच्चों। ये ऑलमोस्ट की कैसे समझना, इसको ऑलमोस्ट 6 मानू मैं, ठीक है। अगर ये 6 होता तो 1.6 से मल्टीप्लाई होकर कितना होता, 9.6। यस और नो? अरे 16 को 6 से करते 96 आता है बच्चों, तो 1.6 को 6 से करे तो ऑलमोस्ट 9.6 हो गया। 9.6 तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर होता, लेकिन 6 से थोड़ा ज्यादा है, 9.6 से थोड़ा सा ज्यादा। यस और नो? तो क्या होता है बेटा, इसे सोल्व करने पर आता है 9.65। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। और देखो बच्चों 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -19 + 23, यानी प्लस का 4 बचा है, नहीं बचा, बच गया बच्चों। ये क्या हो गया, कूलम। ठीक है। और इसे सोल्व करने पर अपन क्या कहेंगे, देखो 9.65 है, इसको बेटा 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 जीरो से ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। यस और नो? अरे 2 जीरो से बेटा डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, 965 आगे 2 जीरो लगा दो तो ये वैल्यू कितनी आती है, 965 आगे 2 जीरो लगा दो यानी 96,500 कूलम। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? और इसकी एक यूनिट और होती है बच्चों, ये होता है किसके बराबर, 1 फैराडे। काम खत्म। ओके, 1 फैराडे क्या बच्चों, ये भी चार्ज की यूनिट है, ये भी चार्ज की यूनिट है। जैसे किलोग्राम ग्राम दोनों ही मास की यूनिट है या नहीं है, किलोग्राम बड़ी यूनिट होती है, ग्राम छोटी यूनिट होती है, वैसे ही 1 फैराडे क्या होता है, गौरव 96,500 कूलम। ध्यान है ना, 1 फैराडे इक्वल क्या होता है, 96,500 कूलम। एफ क्या होता है बेटा, फैराडे, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है ये। सी, सी आपको पता ही है, कूलम। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? नोट करो बेटा। रविकांत, प्रिंस, फैसल, बात समझ में आई बेटा? ये शॉर्ट फॉर्म किसने लिखी है, वाई, प्रिंस ने क्या? अरे नाम तो तेरा प्रिंस है, अरे कंजूसी वाले काम करता है।
अरे प्रिंस, तो ये ध्यान रखना, चार्ज की कौन कौन सी यूनिट बार बार काम आ रही है, मास की कौन कौन सी आ रही है, आपको कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं बेटा, ये जरूर ध्यान रखना। ओके चलो, तो ये तो अपने क्या कहा बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। ओके ध्यान रखना है हमें, जान दे। गौरव कर लिया नोट, अभिषेक ठीक है, प्रिंस, छविकांत, फैसल कर लिया नोट। चलो बेटा, ये तो अपन ने क्या कहा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब अपन बात करें बेटा क्या, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो समझते बेटा इस बात को, क्या मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अपना वही तरीका बच्चों, देखो अलग से रटने की जरूरत नहीं है, बस दो ही चीज ध्यान होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, काम खत्म। मास की बात करा तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन का मास लिख दो, ये तो कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -28 ग्राम। यस और नो, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, नहीं होता, होता है। अब बस हमें पता मैथमेटिक्स लगानी है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोला है, मतलब एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन की बात करा है बेटा, क्लियर। तो क्या करूंगा, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का इतना, तो एन का कितना मल्टीप्लाई बाई एन ए, और मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, क्लियर है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा, तो क्या करेंगे 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -28 है, और ये कितना होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 23 ग्राम, क्लियर है, ठीक है। इसे अगर हम सोल्व करें बच्चों, तो देखो अपना वही तरीका, अप्रोक्स टेक्निक, अब आप समझ गए होंगे कैसे। 9 को 6 से करते कितना आता, 54 आता बेटा, ये 9 से थोड़ा ज्यादा है, ये 6 से थोड़ा ज्यादा है, यानी 54 से थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट आएगा, तो ऑलमोस्ट ये आता है बेटा 55 है, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -28 प्लस 23, यानी कितना बच गया -5 ग्राम, क्लियर, ठीक है बेटा। एक बार बेटा ऐसा ऑप्शन पूछा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -4 ग्राम, यस और नो, अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, इसको 1 टाइम कम कर दो, इसको डिक्रीज कर रहे हो 1 टाइम, तो इसको इंक्रीज कर दो, इसको डिक्रीज कैसे कर रहे हैं, 55 से 5.5 बना रहे हैं, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज कर दो, इंक्रीज करने का मतलब है पावर माइनस में कम होना, एक्चुअल में ज्यादा होना, क्लियर, ठीक है बेटा, नोट करो। लिए चलो बेटा, बच्चों एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, होगा बेटा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अट्रैक्शन रिपल्सन फील करेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन फील करेगा तो बार बार अपनी पोजीशन में चेंज करेगा नहीं करेगा, करेगा, इसी को तो बोलते हैं डिफ्लेक्ट होना। ओके लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, electron is deflected by electric and magnetic field because electron is a negative charge particle, because electron is a negative charge particle, electron is a negative charge particle, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है बेटा। तो ये अपने बात की इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट स्टडी की, क्या क्या हमें पूछ सकता है, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है बेटा। सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं बेटा, नंबर 2 लिखो, प्रोटॉन,
प्रोटॉन, जिसका सिंबल हम P यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेटा प्रोटॉन के बारे में। ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो प्रोटॉन डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। जो तुमने जो बताया था पहले बेटा, वो इसका आंसर है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बेटा? एनोड रेज। ठीक है, नाम क्या था? एनोड रेज और कैनाल रेज। एनोड रेज और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। ओके, ये एक्सपेरिमेंट का नाम था। ओके, कैसे था बेटा, कैसे करना समझना बच्चों। देखो इन्होंने भी क्या किया, वही सेम एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? ये इन्होंने डिस्चार्जिंग ट्यूब ली, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्जिंग ट्यूब, ये ट्यूब हो गई। इसमें इन्होंने क्या किया, वही दो प्लेटें इन्होंने ऐड कर दी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेट पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाली है, और इनको क्या किया, बैटरी की हेल्प से इन्होंने इसे कनेक्ट किया। तो ये क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वाली प्लेट हमें पता है इसको क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। नेगेटिव वाली प्लेट को क्या बोला जाता है बेटा, कैथोड बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो अब इन्होंने क्या किया, इसमें गैस फिल की गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें गैस फिल कर दी, ये गैस हो गई, और इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्चार्जिंग ट्यूब। क्लियर? बच्चा कहेगा सर ये एक्सपेरिमेंट कुछ देखा दिखाया लग रहा है। अब देखा दिखाया लग रहा नहीं लग रहा? पीछे कहीं देखा था बेटा? कहां पर? वही थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट तो है ही ये। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसी को बेटा इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ओके, थॉमसन ने तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वहीं तक छोड़ दिया था, इन्होंने इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया और आगे एक्सप्लेन किया था। कैसे बेटा? थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था कि जब किसी ट्यूब के अंदर गैस फिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाया जाता है तो गैसेज एटम क्या करते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। यस और नो? थॉमसन ने तो यहां तक बताया था। गोल्डस्टीन ने इसके आगे दिमाग लगाया, क्या अगर गैसेज एटम आयनाइज होकर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो? अरे नेगेटिव चार्ज तभी तो अपन बोलते हैं सोडियम को अपन Na+ क्यों लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर उस पर +1 चार्ज आता है। यस और नो? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गेन करेगा तो सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बच्चा क्या, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सीधी सी बात है, इंसान की ह्यूमैनिटी वाली बात है, अगर बुराई का लॉस करेगा तो उसमें अच्छाई अपने आप आएगी। यस और नो? नेचर का रूल है बेटा है। ठीक है, अगर बुराई गेन करेगा, बुरी हैबिट गेन करेगा तो क्या होगा, बुराई, नेचर बुराई होगा, लेकिन बुरी हैबिट का लॉस करेगा, जितना ज्यादा लॉस करेगा अच्छी हैबिट उतनी बढ़ती जाएगी। यस और नो? नेचर का रूल है बेटा हमेशा। तो क्या कहेंगे, वैसे ही इन्होंने भी क्या कहा कि जब गैसेज एटम क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग बदले में खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो? आएगा बेटा? ठीक है, और जब कई सारे गैसेज एटम कई सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं तो बनने वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी बहुत सारे होंगे। यस और नो? क्लियर है? और अगर ये पॉजिटिव है तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग सभी पार्टिकल एक साथ क्या करेंगे बेटा, सामने वाली नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो एक रेज की फॉर्म में कई सारे पार्टिकल एक साथ मूव करना, इसी के लिए तो अपन रेज वर्ड यूज करते हैं बेटा। क्लियर? और ये जो रेज है इनकी डायरेक्शन क्या है, एनोड टू कैथोड है या कैथोड टू एनोड है, एनोड टू कैथोड है बेटा। तो ऐसे अपीयर होता है जैसे ये एनोड से प्रोड्यूस होकर जाती है तो इनको बोला गया एनोड रेज। ओके, एनोड रेज। और ये ग्रीक वर्ड है बेटा, जैसे अपन प्लांट किंगडम में अपन देखते हैं बेटा पोरीफेरा या इकाइनोडर्मेटा में आपने पढ़ा होगा कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्यूब। क्लियर? ठीक है, ये ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, ये थोड़े हैवी पार्टिकल होते हैं जो ट्यूब के अंदर फ्लो करते हुए इजीली, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली ऑब्जर्व किए जाते हैं बच्चों। क्लियर? ठीक है, तो एक ट्यूब की फॉर्म में जैसे पाइप के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं, वैसे ही कई सारे पार्टिकल एक साथ फ्लो करते हैं तो इनको बोला गया कैनाल रेज। बात समझ में आई क्या? तो ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था और इसको नाम दिया गया एनोड रेज एक्सपेरिमेंट और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर? और फाइनल जो हम वर्ड यूज करते हैं बेटा प्रोटॉन, ये नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन नाम। क्लियर है? लिखो बेटा, लिखो, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, proton was discovered by Goldstein by anode rays, by anode rays और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट, by anode rays और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट।
बाय एनोड रेज और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, चलो ये डायग्राम बनाओ। चलिए चलिए क्या, चलो बेटा वो लिख लो। प्रोटोन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड, प्रोटोन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। प्रोटोन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। चलिए बेटा, अब बात करें अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, चार्ज और मास के बारे में। ओके, तो क्या लिखेंगे बेटा, चार्ज ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन। चार्ज ऑफ प्रोटोन की बात करें हम, चार्ज को क्या लिखते हैं बेटा, क्यू से। प्रोटोन की बात करें मतलब क्या लिखेंगे, क्यू पी। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रोटोन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इसका मतलब बच्चों देखो ये किसके साथ आ रहा है, प्लस के साथ आ रहा है। ये बताओ ऐसा चार्ज हमने कहीं पर देखा था क्या, इलेक्ट्रॉन का बेटा। दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है बेटा, दोनों में वैल्यू इक्वल होना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मैथमेटिकल वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। वो नेगेटिव के साथ होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव के साथ। क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोटॉन का आइडिया ही कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस, जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे तो तभी तो क्या हुआ, प्रोटॉन के बारे में आइडिया लगा था। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से तो आता है, तो जितना नेगेटिव लॉस होगा उतना ही पॉजिटिव। तो क्या कहा, इसका मतलब चार्ज इक्वल होता है। आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है बेटा। और मैं स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूँ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। यानी मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू। ओके, मैथमेटिकल वैल्यू सेम होती है, साइन क्या होता है, अपोजिट होता है बेटा। क्लियर है, ठीक है बेटा। इसके लिए मैं 2 लाइन लिखाऊंगा बेटा यहाँ पर, ये 2 लाइन आपको छोड़नी है। ओके, अगर अपन बात करें क्या इनके मास के बारे में, तो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन की अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। मास, मास मतलब क्या, एम। प्रोटॉन की बात करें मतलब एमपी। क्लियर है, ठीक है। इसका जो मास होता है वो होता है बेटा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम की बात करें तो 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अब इसे क्या करूंगा, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अरे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। हमें पता है किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर। तो क्या करेंगे 10 टू पावर 3 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर है। गौरव इसको एमयू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, प्रिंस, सविकांत, फैसल तुम भी आंसर दे सकते हो। इसको एमयू में कन्वर्ट करना क्या करूंगा, एन से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। अभिषेक मल्टीप्लाई, प्रिंस, सविकांत फटाफट बोलो इसको एन से मल्टीप्लाई या डिवाइड। अरे प्रिंस बड़े ही शॉर्ट फॉर्म यूज करता है बेटा, एम। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पक्का, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। तो क्या करेंगे 1 एमयू होता है 1/Na ग्राम, एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना है, एन से डिवाइड, तो 1 ग्राम इक्वल टू NaMu। क्लियर, एमयू में कन्वर्ट करना है तो Na से मल्टीप्लाई। वेरी गुड बेटा। तो इसको क्या कह सकते हैं 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा NaEMu। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 24 और Na क्या होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 AMU। क्लियर है बच्चों। देखो अपनी चाणक्य नीति से कैसे काम में लेते हैं, 1.67 को 6 से मल्टीप्लाई करिए। 1.67 को मैं क्या मान रहा हूँ, एक बार 1.6 मान रहा हूँ, बाद में एग्जैक्ट देख लेंगे इससे कम होगा या ज्यादा होगा। पहले ऑलमोस्ट कर लो बेटा टाइम बचाने के लिए। 1.6 को 6 से करूं कितना आता है
9.6 आता है बेटा, 9.6 है ये 9.6, तो इसको 6 इसको 1.6 मानने पर आता है। ये 1.6 से थोड़ा ज्यादा है, ये 6 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर 9.6 से ज्यादा आएगा नहीं आएगा, 9.6 से। और ये आता है बेटा 10 पॉइंट समथिंग यानी 10.08 एग्जैक्ट ये आता है। आ गया समझ में, ऑलमोस्ट 10 भी कर सकते हो, 9.6 से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है, ठीक है बेटा। और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -24 प्लस 23 यानी -1 AMU, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा। और 10 टू पावर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1.008 AMU। ये क्या होता है इसका AMU में मास होता है एग्जैक्ट, समझ में आ गया, क्लियर है। तो किलोग्राम में कितना, ग्राम में कितना, AMU में कितना, कोई भी डाटा आपसे पूछ सकता है गलती करवाने के लिए, ठीक है बेटा। कोई सा भी पूछे हमें अटकने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है, नोट करो। रविकांत मल्टीप्लाई, देखो प्रिंस इसने कितने टाइप कर दिया देखो। चलिए वेरी गुड बेटा, बराबर होता है इसके। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इसके बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर भी होता है। अभी रिलेशन क्या होता है हाइड्रोजन से वो बताऊंगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखाऊंगा। ओके बेटा, वहां पे जो 2 लाइन छोड़ी है वो लिख लेना, लिखो लिखो। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में PE लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, the charge of proton is equal to charge of electron in magnitude, the charge of proton is equal to charge of electron in magnitude, but opposite in sign, but opposite in sign, but opposite in sign, साइन अपोजिट होता है, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, ये अपने बात की इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटॉन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं बेटा अपन। कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि नॉर्मल सिंगल प्रोटॉन का चार्ज और मास क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। तो अपने बात की 1 मोल के रेस्पेक्ट में चार्ज और मास पूछे तो क्या होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम से रिलेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन के जैसे मान लो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, वो स्टेटमेंट नोट कर लिया था ना, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, आपका बेटा ये होमवर्क मान लो, कल आपको ये बताना है 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, मास कितना होगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट बता देना। कल वाले लेक्चर में पूछूंगा 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज क्या है, 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना होता है। क्लियर, जैसे इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया था उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके बताना है, रफली बता देना, फिर मैं करवा दूंगा आने के बाद, ठीक है बेटा। चलो आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। चलो बेटा वेरी गुड, ठीक है बेटा। चलो बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय बेटा।